एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है उसमें 3 टॉपिक का चैप्टर आप लोग देखे होंगे, उसमें भी लिखा होगा असाइनमेंट में जो टॉपिक है बिल्कुल लिखा हुआ है। सबसेट्स लिखा है, चेक करा लो। सबसेट्स, प्रोपर सबसेट, एंड सुपरसेट एंड सुपरसेट मिला। चैप्टर निकाल लीजिए, देखिए जरा नोट कीजिए ना हमको। देखो तो ऊपर की हेडिंग में लिखा है यहाँ पे, आप देख लो 2 नंबर टॉपिक, 2 नंबर ऊपर में हेडिंग में देखो ना, नीचे ऊपर लिखा सेट्स, 2 नंबर में लिखा सबसेट्स, प्रोपर सबसेट्स और सुपरसेट्स। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सबसेट्स, प्रोपर सबसेट्स और सुपरसेट्स लिखा हुआ है। पीछे वाला भी है तो उसमें मिल जाएगा आप लोग को। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। देखिए ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखेंगे एम पॉइंट राधा नोट सिवान के बाद लिखा होगा सबसेट, प्रोपर सबसेट और सुपरसेट लिखा है। पेज नंबर 13 में देख लीजिए लो, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तब सवाल आपसे बनाएंगे। लीजिए इसको रखिए बस। चलिए पहले हम लोग थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे काम करेंगे। जिनके पास असाइनमेंट है निकाल के देखें, चेक करें, ताकि आप घर जाओगे तो आपको क्या बनाना है पता चलेगा। आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 13 निकाल के सामने रखो, तब ना घर जाओगे तो पता चलेगा किस तरह हमको कौन वाला दिए हैं बनाने के लिए। इस तरह पता ही नहीं चलेगा क्या बनाना है घर बैठ के। मिला आप लोग को? पेज नंबर 13 देखिए, उसमें लिखा हुआ है आज बनाना है, देख लीजिए सभी लोग, ताकि घर बैठ के फिर खोजना नहीं पड़े, जाके लगता है सब खोजने। सबसेट का हिंदी क्या होता है वो कल बताया थे, बोलो उप समुच्चय। बहुत सुंदर। प्रोपर सबसेट का उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय होता है। और सुपरसेट का अधिक समुच्चय। इन तीनों को हम लोग को बढ़िया से समझना है। इसी तीनों पर सवाल दिया गया है। अभी आपने टॉपिक देखा, उसमें लिखा हुआ हेडिंग यही 3 नाम दिख रहा है। तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से जब समझ लेंगे तो उसमें जितना क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, कौन क्वेश्चन है उसमें बताइए तो टोटल 54 और 54 पढ़ के आप हमको दिखाएंगे कि सर हमसे 54 बन गया, मेरे से 50 बना, हमसे 40 बना, हमसे 10 गलती बन गया, हमसे 8 गलती बना, मेरा ये वाला गलती है, मेरा ये नंबर गलती है। जो आपसे गलती बने वो आप हमसे बोर्ड पे बनवाएंगे। लेकिन हम क्या प्रयास करते हैं कि बच्चों को गलती बने ही नहीं। जब हम थ्योरी कराते हैं ना, तब थ्योरी में ही इतना मेहनत कर देते हैं बच्चों के लिए कि अगर घर बैठे तो 54 सवाल है तो 54 का 54 बना दो। हम ऐसा प्रयास करते हैं। अगर कोई नया बच्चा भी आ जाए तो बैठा हो, उसके लिए भी हम चाहेंगे कि वो भी घर बैठे वो भी बना दे। भले उसके पास असाइनमेंट नहीं है, ले ले ऑफिस से फोटो खींच के बना ले वो भी यार, लेकिन असाइनमेंट तो सबको लेना है, किताब तो सबको लेना है, मार्केट से कोई किताब नहीं खरीदना है। हम आपको हर चैप्टर का ऐसा किताब देंगे, हर चैप्टर का। एक चैप्टर में 10-10 टॉपिक तैयार किए हैं और सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे। और उसका हम थ्योरी कराएंगे, आप घर बैठ उसका सवाल बनाएंगे। जैसे आपके सामने टॉपिक लिखती है, अब हम इसको जब पढ़ा देंगे तीनों टॉपिक, अब इस पर जितना सवाल है आप घर बैठ के बना दीजिए। बनेगा, निश्चित बनेगा। अब जो घर पर नहीं पढ़ेगा ना, उस मान लीजिए कि हम आपको तरीका समझा के देकर आप घर जाकर महते आ दीजिए, मत बनाइए। तो 2 दिन बाद भुला जाइएगा, नहीं बनाइएगा तो प्रैक्टिस कैसे होगा? प्रैक्टिस कीजिए उसका। तो सभी बच्चे को घर बैठकर पढ़ना है। आप देख रहे हो ना क्या पढ़ना है घर पे, दिख रहा सबको। बच्चा कहता है कि आप पढ़ी घर में आते नहीं है, अरे कैसे नहीं समझ में आता क्या पढ़े? आपको घर पे क्या पढ़ना है, आपको मैं यहाँ सामने दिखा रहा हूँ क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको घर पे? तो इस टॉपिक को हम पढ़ा दे रहे हैं।
इसका क्वेश्चन 54 को है। इन तीनों टॉपिक पर कौन को क्वेश्चन है? 54 को। उन 54 सवाल को आपको घर पे बैठ के आज पढ़ना है। ऐसा कोई बच्चा है जो इसमें पहला दिन आया है? आप उठाएंगे जो पहला दिन आए हैं, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। चलिए 1 2 3 4 लोग हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। जो आप लोग लाए हैं उसको भी धन्यवाद। हाँ, अपने जैसे लाते हैं, जैसे आप 54वां सवाल की बना दो तो काल तक समझती है तरह से पीछे पीछे आए लगी कि अकेले तुम 54वां सवाल बना दिया है। हमारा मास्टर से 5 बना लिख दिए हैं और तुम 54 को बना लिया है, तो ये बहुत बड़ी मेरिट होता है। इसको हल्का मत लीजिए आप लोग, अपने से अंदाजी बना लेना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं जब तक आप पढ़ाई का मतलब एक ही होता है, आपसे अंदाजी नहीं बनना तो सब पढ़ाई का बेकार है, आना बेकार है। आप आए हैं, आपसे अंदाजी नहीं बन रहा तो समझ लो आना बेकार है आपका। तो कल हम एक टॉपिक आप लोग कल बता दिए थे, सुपर सेट कल समझा दिया गया था, तो सबसेट समझा दिए थे। थोड़ा सा रिपीट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसेट्स कोई पूछे किसको कहते हैं उप समूचे, तो वो हम लोग क्या बताएंगे? याद है किसी बच्चे को? क्या बनाएंगे उप समूचे? उप समूचे का चिन्ह ये होता है, सीधे के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऐसा कहीं चिन्ह दिखाई दे तो उसको पढ़ेंगे ये सबसेट का चिन्ह है। जैसे ये किसका चिन्ह है? ये वाला, ये किसका चिन्ह है? बराबर का है ना, इक्वल का चिन्ह है। तो ये कैसे पता है आपको बराबर का चिन्ह? हम लोग पहले से जानते थे। तो वैसे ये किसका चिन्ह है? ये सबसेट का चिन्ह है। तो आपसे कोई पूछे कि ये सबसेट का चिन्ह या सबसेट नहीं लिखा रहता है, सिर्फ यही लिखेगा, यही लिख देगा, तो ये अब हम लोग को पहचान कर रहे हैं तो सबसेट भाई ये तो सबसेट का चिन्ह है। तो सबसेट का जब चिन्ह है तो सबसेट कहते किसको है? तो कल मैंने बताया था कि अगर ए, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 3 5 लिख दिया 7, आप पी बराबर हम लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने लिख दिया। सवाल आता है कि सबसेट को कहेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। इज ए सबसेट ऑफ बी, पहला क्वेश्चन यस या नो में जवाब देना है। दूसरा इज बी सबसेट ऑफ ए, यस या नो। मतलब कि ये देखना है सबसेट क्या कहलाता है, सबसेट किसको कहते हैं। तो समझिएगा लोग, सभी लोग जो कराए थे वो भी सुनेंगे फिर से। जब सबसेट की कोई बात करे कि सबसेट ये चिन्ह किसका है? सबसेट का। क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़िए तो पूरा क्या लिखा है, इसको पूरा पढ़िए। क्या लिखा है? ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट का चिन्ह है, ए सबसेट बी लिखा हुआ है, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। इसका मतलब क्या होगा? तो ए का प्रत्येक सदस्य, ए का प्रत्येक माने पहिला का, ए मत बोलिए आप, ए भी नाम याद नहीं किया जाता है। पहला सेट का, इस पहला सेट का सभी सदस्य, इसका सब अगर इसमें मिल जाए, इसका सब अगर इसमें मिल जाए, टोटल एक को बाकी नहीं रहना चाहिए। पहिला का सब दूसरा में मिल जाए तो यह लिखिएगा लोग, और ना मिले तब नो लिखिएगा। अगर एक को नहीं मिला तो नो लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग चेक करें, जैसे सवाल हम उससे पूछा है कि ये बताओ कि ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है, यस या नो। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ए में पहले का नाम है ए, और बाद में नाम कौन है? बी। तो ए में कौन कौन सदस्य है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ए में कौन कौन है बाबू? 1 है, 3 है, 5 है, 7। कौन कौन सदस्य इसमें है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 सदस्य है। तो क्या इसका सब सदस्य, और कीजिएगा इसका सारा सदस्य बी में है कि नहीं है? इसमें तो 1 में 1 बाटे, 2 3 भी बाटे में, 5 भी उसमें है, 7 भी उसमें है। तो अगर इसका सब उसमें है तो यहां लिख देंगे यस ए सबसेट ऑफ बी। हाँ, ए सबसेट बी है क्योंकि ए का सब सदस्य बी में शामिल है। सबसे समझना है, पूछिए आपसे कि सबसेट किसको कहते हो आप बताओ, तो रटिएगा मत, रटना मत लगिएगा घर बैठ के जाकर रटने। आप इतने बताइएगा
पहला सेट चाहे कोई भी हो, पहला सेट के सभी सदस्य बी बाद वाला में होना चाहिए। अगर सब है तो यस लिखेंगे और सब नहीं है तो नो। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा नहीं समझ में आएगा। नाम बदलते हैं, यहां ले लिए 3 5 7, आइए ले लिए डी, हम ले लिए यहाँ पे 3 4 5 ब्रैकेट पर। अब बताओ आप कि बी सबसेट डी है या नहीं है? क्यों नहीं है बताइए आप लोग, कैसे पता चला कि नहीं है? आपको बताइए कैसे पता चला आप लोग को, कैसे पता चल रहा है कि बी सबसेट ए डी है कि नहीं है? तो सबसेट का क्या परिभाषा है? सबसेट क्या होता है? दो सेट रहेगा, पहले जो लिखा रहेगा, पहला का नाम कुछ भी हो सकता है, बी सी डी, पहला का नाम कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर इसका सब इसमें है तो यस लिखेंगे और सब नहीं है तो नो लिखेंगे। बताइए तो जरा आप लोग, बी का सब डी में है, चेक करके बताइए। तो देखिए तो 3 उसमें है, एकदम है, डी ये देख लीजिए 3 दिख रहा है। फिर आगे बढ़िए, 5 एकदम 5 भी उसमें दिख रहा है। क्या 7 उसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये सबसेट हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सबसेट? क्योंकि इसका सब इसमें नहीं मिल रहा है, इसका सब इसमें नहीं मिल रहा है। आप यहां लिखेंगे नो, बी सबसेट नहीं है डी के। क्यों नहीं है? नो बिकॉज, क्योंकि हर 7 जो है 7 डी का सदस्य नहीं है, 7 जो है 7 डी में नहीं है। ऐसे लिख के पाठ करके इसको पढ़ाया सदस्य नहीं है, 7 डी का सदस्य नहीं है, इसीलिए ये सबसेट नहीं हो सकता है। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बी डज नॉट सबसेट ऑफ डी, बी का सब डी में नहीं है। ऐसे काट दीजिए, ऐसे चिन्ह काट दीजिएगा तो पता चलता है कि इसका सबसेट नहीं है। दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो जब ऐसे लिखिएगा भाषा की जरूरत नहीं है, अब ऐसे लिखिएगा तो एक लाइन आंसर हो गया। इसका मतलब है कि बी का सब डी में नहीं है, बी का सब डी में नहीं है तो सबसेट नहीं है। तो सबसेट किसको कहते हैं? क्या किसी बच्चे को परेशानी है सबसेट की पहचान करने में? अब बताओ लोग कि बी, जैसे यहां बता दीजिए, ये पूछ रहा है कि बी सबसेट, बी वाला सब ए में बा, वहां बी देख लीजिए, ए देख लीजिए, बी वाला सब ए में है, बी वाला सब जे पहले रही उसका सब दूसरा का में होना चाहिए। तो बी में तो अपने ज्यादा दिख रहा है, तो बी वाला सब ए में कैसे हो जाएगा? तो ये सबसेट नहीं हो सकता है। यहां लिख देंगे नो, नो बी सबसेट ऑफ ए, या सीधे एक लाइन में कि बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो जब डज नॉट मतलब बी का सब ए में नहीं है, अच्छा है नो बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट नहीं है। तो हम लोग ऐसे ज्यादा लिखते हैं, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी का सब ए में नहीं है। तो बी का जब सब ए में नहीं है तो सबसेट नहीं हो सकता है। तो सबसे एक टॉपिक हम लोगों ने यहां जान लिया है, पहला कि सबसेट क्या होता है। क्या होता है सबसेट, एक बार बताइए आप लोग।